हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो नए ब्लॉग की अभी स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी से जुड़ी कुछ बातें शेयर की जाए। तो मैं आज अपने घर की ब्लॉग छोड़ के मैं अपनी डिलीवरी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब अक्सी हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो रखी थी। तो उस समय तो हमारा मुमकिन हुआ नहीं, और साथ में हम लोगों ने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट नहीं करा था, तो आपके साथ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ ये बात शेयर की जाए, ताकि आपके जीवन में जो भी लोग हैं, अपने परिवारजन, आपके जो सगी संबंधी होते हैं, साथ में जो लोग आपको पहचानते हो और आप जिनकी आप लोगों से पहचान है, तो उन सारे लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी के जीवन में माँ बनना एक सबसे बड़ा सुख होता है शादी के बाद। तो यही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो पहला एक्सपीरियंस बहुत हमें सोच समझ के ये जो 9 महीने होते हैं बहुत सोच समझ के हमें ये काटने पड़ते हैं, और बेबी का ख्याल और अपने ख्याल और पूरे परिवार का ख्याल एक तरीके से मानो तो एक हमारे लिए स्ट्रगल से कम होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर की जाए कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो चीज़ हमने सोची नहीं होती और वो चीज़ें हमारे साथ बीत जाती हैं। तो मैं बात करती हूँ, जब मेरी थर्ड मंथ हुए थे मुझे, तो हम सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने गए, क्योंकि मैंने पहले प्रेगा न्यूज में अपना जो कंसीव होता है उसको तो मैंने चेक कर लिया था। फिर उसके बाद हम जो 3 महीने में अल्ट्रासाउंड किया जाता है पहली बार, तो हमने डॉक्टर के पास गए, हमने अल्ट्रासाउंड किया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड तो किया, तब तो बेबी छोटा मतलब उसका आकार बनता है। तो जब बेबी का आकार बनता है तब तो सब सही था, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए हमने सारी रिपोर्टें दिखाई, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि हम लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। और होता भी वही है कि हर कोई यहाँ अब तो जैसे समय बीतता जा रहा है, नई नई आधुनिक चीज़ें होती जा रही हैं, तो इस वजह से आजकल सब लोग सबसे पहले कंसीव होने के बाद सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो हम लोगों ने भी डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर से सलाह ली, तो डॉक्टर का कहना था कि इनका थोड़ा क्रिटिकल है, इनको बेड रेस्ट 9 महीने तक सीधे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ खाने पीने और सोने तक ही सीमित रहना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। पापा ने उनको एक बहुत चीज़ समझाई कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं और हमने पहाड़ी जीवन में ऐसा कभी देखा है नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। अगर जिसका आत्मविश्वास अपने पे है तो वो दुनिया की हर चीज़ से लड़ सकता है। तो हमने भी ऐसे ही किया, क्योंकि डॉक्टर का तो कहना ही था कि वो ऐसा करो ऐसा करो, तो हम लोगों ने उनकी बातें भी सुनी। फिर हम घर आ गए थे पूरी फैमिली के साथ, हमने डिस्कस की, वो सारी बातें बताई जो जो चीज़ हमें बता रखी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम सिर्फ बैठ रहे खाने पीने तक ही सीमित रहें, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू भी होते हैं कि हम इसको कर भी नहीं सकते। तो हमने सोचा डॉक्टर को तो कहना ही है, लेकिन हम लोग अपने पे विश्वास रख के हर कदम उठाएंगे। तो मैंने शुरुआत से ही पहले तो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत सारी वोमिटिंग होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सिर्फ 1-2 हफ्ते तो मैंने सिर्फ बिस्किट और पानी के साथ ही अपना मतलब दिन बिताए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर 3-4 महीने बीतने के बाद थोड़ा सा मैं अपनी होश में आ गई थी। एक बार तो ऐसा लगने लग गया था कि मैं मर ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी थी। कुछ भी खा पी नहीं रही थी, कुछ खा रही थी सीधे वोमिटिंग हो जा रही थी, बहुत सारी दिक्कत हुई। तो 2-3-4 महीने कटने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा अब मैं पहले से थोड़ा बेटर हूँ, और मेरी सारी रिपोर्टें भी अच्छी आ रखी थी। तो इस वजह से मैंने योगा करना स्टार्ट किया। सुबह शाम में योगा करती, जब भी मेरे पास टाइम होता था। कभी मैं पॉजिटिव जो बातें होती हैं मोबाइल वगैरह में, तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं उस पर अच्छी चीज़ें दिखती थी, पॉजिटिव थिंकिंग और बहुत सारी चीज़ें करती थी जब भी खाना पीना हो जाता था। क्योंकि मैंने वो सारे काम किए जो मैं प्रॉपर आजकल भी करती हूँ, खाने पीने से लेकर झाड़ू पोछा सारी चीज़ें। सिर्फ मैं भारी वजन और एक चीज़ मैंने अवॉइड किया था, वो है जो ट्रैवल करना, क्योंकि 3 महीने के बाद मैं अपने मायके गई ना, मैंने इधर उधर ट्रैवल करना स्टार्ट किया। सिर्फ मैं जब रिपोर्ट्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह लेने जाना या चेकअप कराना होता था, बस वहीं तक जाती थी अपने ट्रैवल को। तो उसके बाद मैं जब भी अपना ट्रैवल करती सिर्फ अपने पैरों से मतलब पैदल जाती थी। और मेरे हस्बैंड जी तो मेरा इतना ख्याल रखते थे कि जहाँ पे कभी हम रिपोर्ट वगैरह
लेने जाते थे या कभी चेकअप कराने जाते थे, तो जहाँ पे ब्रेकर वगैरह होते थे मुझे वहाँ पे उतर जाने के लिए कहते थे। फिर उसको गाड़ी को आगे रखा, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे बैठती थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। कभी मेरी वॉमिटिंग होती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा देखते थे, मेरे बहुत ख्याल रखते थे, तो उनको भी मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सबसे औरत का मेन होता है कि जो उनकी प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रखे, उसके साथ जैसा भी बर्ताव किया जाता है, अच्छा या बुरा, सब याद रहता है। तो इस वजह से मैंने अच्छी अच्छी किताब से बुक्स पढ़ी, भगवत गीता पढ़ा, और साथ साथ में मैंने जब रात में मुझे कभी नींद नहीं आती थी तो मैं रात में भी अक्सर भगवत गीता पढ़ा करती थी। तो मैंने पूरी भगवत गीता पूरी 9th मंथ कंप्लीट करने तक मैंने पूरी किताब पढ़ ली थी। साथ साथ में सबसे पहले मुझे अपने भगवान पे विश्वास था कि मेरे साथ जो भी होगा भगवान जी अच्छा ही करेंगे, जो भी होगा। तो मैंने डॉक्टर की बात बस एक सुनी कि मैंने जो ट्रैवल करना था वही अवॉइड किया, और चीज़ें मैंने सारी अपनी कंटिन्यू की जैसा मैं थी। तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें की, सुबह शाम, दिन में। शाम के टाइम पे जब हम दिन में मतलब तब भी हम एक टाइम खाते थे, कभी कभी 2 टाइम भूख लग जाती थी, 2 टाइम खाते, ज़्यादा नहीं खाती थी। तो शाम के टाइम पे चाय वगैरह पीने के बाद, चाय बहुत कम पीती थी, तो फिर मैं छत पे चली जाती थी। वो सारे आसन किए मैंने जो एक नॉर्मल तरीके से किया जाते हैं, ज़्यादा भारी वाले तो नहीं करती थी, और चीज़ें करती थी। तो स्टार्टिंग से लेके 9th मंथ तक मैंने बटरफ्लाई करना छोड़ा नहीं, और सुबह मैं 5 बजे उठ के वॉक करने के लिए, हम 6 महीने से स्टार्ट हो गया था मेरा घूमना। तो जब 6 महीने होते थे मैं रोज़ सुबह चली जाती थी घूमने, लगभग आधा से 1 घंटा मैं पूरा घूमती थी। तो सब लोग कहते थे कि अभी घूमना मत करो, अकेले मत जाओ, रोडों की साइड में जाओ, लेकिन रोड के अलावा और प्लेन्स में होता ही क्या है। तो मैं रोड के किनारे किनारे अपना ख्याल रखते हुए जाया करती थी। तो मैं अपना ख्याल खुद रखती थी, और मुझे विश्वास भी था कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो अपने लिए अच्छा है और मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी, और सुबह इंडिया टीवी पे देखती थी, जो योगासन होते हैं वो भी करते थे। सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि बच्चे के लिए एक सांस ही तो होता है जो हमारी सांस से एक बच्चे तक जाती हैं। तो अनुलोम विलोम भी बहुत ज़्यादा करती थी, खुले हवा में सांस लेना, अंदर भी ज़्यादा सोया नहीं करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी चीज़ें करी जिससे मेरे को प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प मिली। तो इस वजह से मेरी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी रही, और मेरी बिल्कुल नेचुरल डिलीवरी रही। तो उस समय से लेके आज तक हम लोग बहुत सारे चीज़ें ऐसा बोलते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो सबसे पहले मेन बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमको अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अच्छे के लिए अच्छा होगा, और आगे को भी जो भगवान करेंगे, भगवान सब पे भी हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो हमेशा अपना आत्मविश्वास जगाए रखें, उसे खोई नहीं। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना विश्वास, तो अपने पे भी हमेशा विश्वास रखें, तो आपकी भी जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना कर्म, अपना संघर्ष, अपनी मेहनत। तो वो चीज़ तो हमारे हाथ में है, लेकिन फल देना तो भगवान के हाथ में है। तो अपना होप ना खोएं, और अपने पे विश्वास बनाए रखें, और लोगों की बातों पे ध्यान न दें, और अपना काम करते रहें, तो आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी ही तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मिलते हैं आपको जल्द ही नई वीडियो के साथ। ऐसे ही मैं नई वीडियो आपके साथ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।